हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 30 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 49 तक डिस्कस किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 19.10 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। थर्ड, इसमें 2 क्वेश्चन है। और 51 में 2 क्वेश्चन और है। 51 का जो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। दूसरा है ई का पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। ये देखिए, जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पर, 51 में 2 है एंड 50 में 2 क्वेश्चन हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है, मतलब दोनों क्वेश्चन में 2 वो क्या सब एक टाइप के क्वेश्चन है। यदि 1-2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, आप जो है बचे हुए क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। देखिए, ए और ए तीनों क्वेश्चन सेम है। वो ई का पावर 2x है, उसको डिस्कस तो करेंगे ही। ये देखिए, तीनों क्वेश्चन सेम है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ax cos bx का। सेम फॉर्मेट पे तीनों क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको सेकेंड को डिस्कस कर देते हैं। 50 का जो सेकेंड नंबर है, लेट आई इज इक्वल टू ई का पावर x साइन एक्स डी एक्स। देखिए, ई का पावर एक्स साइन एक्स एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो साइन एक्स हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स ओवरऑल हो जाएगा डी एक्स। हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स तो हो जाएगा ई का पावर एक्स डी एक्स। हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए, एक क्वेश्चन फिर से इसी फॉर्मेट में आ गया है। तो हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा क्या चीज़, कॉस एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ, फिर कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवरऑल डी एक्स। हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस साइन। तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, ई का पावर एक्स साइन एक्स यदि मल्टीप्लाई कर दें, तो भी रहने दें, ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा प्लस सी। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए, फिर से जो इंटीग्रल है क्या है, वो उसी फॉर्मेट में आ गया है जो हम लोग शुरू में क्वेश्चन था। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई का पावर इसमें कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई प्लस सी। ये टर्म इधर आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू ई का पावर x बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाय 2। सी मेरा कांस्टेंट है एंड 2 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट। तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के।
ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करेंगे, ई का पावर माइनस एक्स सिर्फ क्या होगा इधर जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है तो माइनस से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल क्या होगा माइनस से वो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए दोनों तीन क्वेश्चन यहाँ से आप कर लीजिएगा 51 का फर्स्ट तक। क्वेश्चन नंबर इसी का जो 51 का जो सेकंड है वह भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। यदि उसको सोचा जाए तो वो अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है ई का पावर 2x। यदि इसमें इसी में यदि हम लोग चेंज कर दें 51 का यदि सेकंड करें तो हो जाएगा ई का पावर कितना हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2x, इधर होगा 2x तो होगा 2x तो हो जाएगा 2 से डिवाइड, हो जाएगा 2x तो हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड ये 1/2 ई का पावर क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2x था, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ई का पावर 2x/2 और सब में कितना ई का पावर 2x, ई का पावर 2x हो जाएगा 1/2। अब सब में क्या करना है, सिर्फ ई का पावर ई जो है 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लीजिए ये भी क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट पे था, सिर्फ क्या था ई का पावर x यहाँ पर क्या है ई का पावर 2x। तो खुद से इसको कर लीजिएगा, एक ही टाइप का है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, यह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या कीजिए, लेट कर लेंगे, पहले पुट कर लेंगे t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सॉल्यूशन करते हैं, लेट i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, पुट t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ कॉस t है ना होगा। अब जो है x इक्वल टू हो जाएगा कॉस t, तो यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, तो dx का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो इसको हम लोग dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। dt इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√1 - x², ये क्या हो जाएगा यार dx हो जाएगा कितना dx, और dx का वैल्यू भी जो है इतना, आप तो यहाँ से डिफरेंट, आप तो ज़्यादा सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जल्दी बन जाएगा, हो जाएगा dx इक्वल टू -sin t dt, तो हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा t और dx यहाँ पर कितना है -sin t dt बाय x यहाँ पर कितना है तो cos t हो जाएगा cos स्क्वायर t, हो जाएगा माइनस बाहर t sin t बाय cos स्क्वायर t, इसको लिख देते हैं cos t इंटू 1/cos t, और ओवरऑल हो जाएगा यार dt माइनस t sin t बाय cos t कितना हो जाएगा यार tan t, 1/cos t कितना हो जाएगा sec t, ये हो जाएगा dt। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्यों, क्योंकि ये मेरा जो है एल्जेब्राइक फंक्शन, ये मेरा क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड सेक टी इंटू टेन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है सेक टी, तो हो जाएगा माइनस बाहर, ये हो जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी इंटू सेक टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन फिर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी सेक टी हो जाएगा डी टी, और ओवरऑल क्या होगा यार डी टी हो जाएगा प्लस सी माइनस टी, और टेन टी इंटू सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक टी माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा सेक टी डी टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा माइनस टी सेक टी माइनस सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें हो जाएगा माइनस टी कॉस
सेक टी है ना, सेक टी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। और टी इसको लिखते हैं टी और कॉस सेक को लिखते हैं हम लोग 1/cos टी। और 1/cos क्यों लिखे हैं, क्योंकि cos टी का वैल्यू कितना है, x है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग, इसको लिख देते हैं सेक टी, क्या वो लिख देते हैं 1/cos टी प्लस, इसको लिखते हैं 1/√अंडर, ये कितना का सेक स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी माइनस टी बाय कॉस टी प्लस हो जाएगा 1/cos टी प्लस, इसको लेंगे कर देते हैं 1/cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा टी कॉस टी प्लस लॉग हो जाएगा 1/cos टी प्लस हो जाएगा रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर टी बाय कॉस टी प्लस सी। एलसीएम यदि लेंगे टी बाय कॉस टी प्लस लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर टी बाय कॉस टी प्लस सी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है, कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 - x स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप चाहें तो लॉग को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। एक बार देख लें आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है 52। हाँ, आंसर आपका इसी फॉर्मेट में है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। 53 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ x फिर है 2 का पावर x dx एंड 54 है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 53 में जो है उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर x। लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू एक्स 2 का पावर x dx। सिंस इस 2 का पावर x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e log e 2 का पावर x, क्योंकि यहाँ पे e विथ बेस e है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 2 का पावर x, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं हो जाएगा e x को गुना कर दीजिए, हो जाएगा पावर में गुना हो जाएगा x log 2 विथ बेस e। और ये जो log 2 है ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं e का पावर हो जाएगा या kx, वेयर k इज इक्वल टू log 2, क्योंकि वो मेरा कांस्टेंट है इसलिए मान दे k, तो e का पावर kx। तो देयरफॉर अब ये मेरा i हो जाएगा x e का पावर kx dx। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एल्जेब्रिक है एक्सपोनेंशियल है, तो i l a t e x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, फिर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x और ओवरऑल dx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा x e का पावर kx, तो डिवाइड बाय k माइनस इसका हो जाएगा 1 e का पावर kx बाय k विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c x e का पावर kx बाय k, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर kx का e का पावर kx और नीचे हो जाएगा कितना k स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, नीचे से जो k स्क्वायर जो है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम यदि ले लें या तो फिर एलसीएम नहीं भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा x
ई का पावर के एक्स का वैल्यू किसका था, तो 2 का पावर एक्स था, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 का पावर एक्स। के मेरा क्या था, log 2 माइनस ई का पावर के एक्स क्या था, तो 2 का पावर एक्स बाय ये हो जाएगा log 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इसका आंसर। एक बार आंसर मैच कर लें, कितना नंबर था, 53। हाँ 53 में यही आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। लेट आई इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पुट इसको टी कर देते हैं कितना, लॉग एक्स, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा एक्स डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा या डी एक्स, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी एक्स का हो जाएगा एक्स डी टी बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से x कट जाएगा तो हो जाएगा t बाय एक्स डी टी। अब यहाँ से x है तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x वैल्यू कितना हो जाएगा e का पावर t, तो हो जाएगा t बाय e का पावर t डी टी, तो हो जाएगा e का t इंटू e का पावर माइनस t डी टी। अब देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग किए हुए हैं x e का पावर x का, तो सिंपल अब इसको जो है क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा t बाहर इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी डी टी, हो जाएगा टी ई का पावर माइनस टी, हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस वन ई का पावर माइनस टी डिवाइड बाय माइनस वन, हो जाएगा डी टी, हो जाएगा माइनस टी ई का पावर माइनस टी प्लस हो जाएगा ई का पावर माइनस टी डी टी, तो हो जाएगा माइनस टी ई का पावर माइनस टी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ई का पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर माइनस टी और माइनस यहाँ गुना में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जो है ई का पावर माइनस टी विल कॉमन, तो क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से टी प्लस वन प्लस सी आई इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय माइनस 1 बाय ई का पावर टी हो जाएगा टी प्लस वन प्लस सी, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ई का पावर टी, तो ई का पावर टी का वैल्यू कितना है x एंड टी का वैल्यू कितना है, ये है log x प्लस वन प्लस सी, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54 आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर जो 55 है वह भी कुछ इसी फॉर्मेट पे है, थोड़ा सा उसमें अलग है, इसको नोट कर लीजिए उधर 54 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है ई का पावर साइन एक्स साइन 2x 55, ई का पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ है। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू ई का पावर साइन x इंटू साइन 2x dx, इसको लिख सकते हैं ई का पावर साइन x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2 आप बाहर कर दीजिए, हो जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे यदि साइन x को t माना जाए, पुट किया जाए,
तो आपका जो है एक कॉस का टर्म खत्म हो जाएगा टी ई का पावर टी। पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा या कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा डी टी, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा ई का पावर टी हो जाएगा टी डी टी, 2 बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा ई का पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड ओवर ऑल डी टी प्लस सी हो जाएगा 2 ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी माइनस 1 इंटू ई का पावर टी डी टी प्लस सी हो जाएगा 2 टी ई का पावर टी माइनस ई का पावर टी प्लस सी, 2 ई का पावर टी विल कॉमन, तो हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस सी आई इज इक्वल टू, सिर्फ क्या कीजिए टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देयर फोर ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ई का पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये कितना होगा क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से कोई एक यदि हम सॉल्व करें तो काम हो जाएगा। देखिए 56 नंबर बोलता है पहला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x dx, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर x। दोनों क्वेश्चन सेम है, उसका चलिए हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम है यहाँ भी, सिर्फ यहाँ पे ई का पावर 3x है, यहाँ पर है ई का पावर x, दोनों एक ही क्वेश्चन हो गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल, ये मेरा क्या है एल्जेब्रिक। तो u काउंट ये एल्जेब्रिक पहले आता है, तो u एक्स स्क्वायर कैसे ट्रीट होगा, तो u के जैसा, तो u बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा ओवर ऑल dx प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x का हो जाएगा ई का पावर 3x, x का कोफिशिएंट 3, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और हो जाएगा ई का पावर 3x का होगा बाय 3, ये हो जाएगा dx प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x बाय 3 माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ई का पावर x इंटू ई का पावर 3x dx प्लस सी। एक बार इसमें बाय पार्ट लगाए हैं, एक्स स्क्वायर से कहाँ पहुँच गए x में, एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लगाना होगा, बाय पार्ट यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x बाय 3 हो जाएगा 2/3, x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ई का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर ऑल dx, ये हो गया प्लस सी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x बाय 3 हो जाएगा 2/3, x ई का पावर 3x का इंटीग्रेशन ई का पावर 3x बाय 3, 1 इंटू ई का पावर 3x का जगह ई का पावर 3x बाय 3 हो जाएगा dx प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x बाय 3 माइनस 2/3 हो जाएगा x ई का पावर 3x बाय 3, तो हो जाएगा ई का पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन तो बाय 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस सी। पहले इधर हम मिटा दें इसको, और हम लोग का ये जो है आंसर आ चुका है।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर 3x/3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा 2x ई का पावर 3x/9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ई का पावर 3x/27 प्लस c। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। और इसमें ज़्यादा कुछ किया होगा तो ई का पावर 3x आप कॉमन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। कितना नंबर है यह? 56 का फर्स्ट। हालांकि डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो यहाँ से ई का पावर 3x जो है कॉमन भी ले सकते हैं और ई का पावर 3x/3 कॉमन ले सकते हैं, फिर उसको एलसीएम लेके अंदर में सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हम लोग के अपने पर डिपेंड करता है कॉमन ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। सो अब देखिए उसी प्रकार एक क्वेश्चन सेकंड है, उसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यह है 57, 58। ये दोनों क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड। 57 है इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx एंड 58 है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। चलिए इन दोनों में से कोई एक हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन में इसका जो आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा आपको हैरान करने वाला होगा, तो आपको आंसर से मतलब नहीं, हम लोग जो बना रहे हैं उस पर ध्यान देना है। लीट i = x cos इनवर्स x dx। अब यहाँ तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ cos इनवर्स x है, तो cos x और cos इनवर्स x मतलब एक मेरा अलजेब्राइक है और दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आईलेट यदि यूज़ करें ILATE, तो ये ITF में जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले होगा u, तो हो जाएगा cos इन्वर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इन्वर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा x dx ओवरऑल dx प्लस c। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 इंटू हो जाएगा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? -1/√1 -x²। यार x का हो जाएगा कितना? x²/2 हो जाएगा dx प्लस c, तो जाएगा x² cos इनवर्स x/2 ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे क्योंकि उसी ये हो जाएगा 1/2 को बाहर कर देते हैं, वह √1 -x² dx प्लस c। अब हमको इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट, इसको मान लेते हैं I1 ज़्यादा बेटर होगा, इसको अलग से सॉल्व करें। तो जगह x² cos इनवर्स x/2 -1/2 I1 प्लस c। नाउ I1 ये कितना हो जाएगा? -x² √1 -x² dx। अब क्या कर देते हैं, 1 इसमें प्लस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, 1 इसमें ऐड कर दिए, 1 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतना। और इन दोनों को एक साथ रखते हैं, अलग अलग कर दें तो हो जाएगा 1 -x² √1 -x², 1/√1 -x² जगह ओवरऑल dx। तो हो जाएगा I1 = यहाँ से कटेगा तो रूट बचेगा, तो जगह √1 -x², फिर हो जाएगा -1/√1 -x², हो जाएगा dx। I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 -x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 -x² dx। I1 इसका हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, और ये हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस C1।
इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। यदि इसको आप अलग से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से पुट कीजिएगा x बराबर कितना साइन थीटा, जैसा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। x ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसमें जो फार्मूला था वो कितना था, तो अलग से जो है सिर्फ जो है पुट कीजिएगा x बराबर साइन थीटा। तो और ये जो सेम क्वेश्चन इसी का रिपीटेड समझिए सेम क्वेश्चन है 19.9 का जो पहला जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो इसका आंसर हम लोग को आया था कितना 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c1। इसका हम लोग पहले सॉल्व किए थे, वहीं सब क्या किए हैं आंसर वहाँ से लिख दिए हैं इतना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। हो जाएगा इतना। इसको यदि और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू साइन माइनस साइन इनवर्स x में 1/2 जाएगा, कितना होगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस c1। अब लेते इसको पुट कर देते हैं कहाँ पे फ्रॉम 1, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/2। अब I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाय 2। क्या करते हैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1/4, हो जाएगा माइनस 1/4। और इसको पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस k। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। और जो बुक में आंसर दिया गया है वो अलग दिया हुआ है, तो खैर आंसर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या है सिर्फ जो है क्वेश्चन सही से बनना चाहिए, गलत प्रोसेस में कहीं गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 58 भी है सेम क्वेश्चन, यहाँ पे x कॉस इनवर्स है, वहाँ पे क्या है साइन इनवर्स, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उस प्रकार उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चंस हैं इसमें, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।